राजस्थान सीएम के काफिले से बुधवार को एक कार गिर गई। यह कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। हादसे में 7 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को सीएम भजनलाल ने खुद अस्पताल में भर्ती कराया है। यह हादसा जयपुर में जगतपुरा के एनएआरई सर्किल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि यहां से सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला गुजर रहा। अचानक काफिले के सामने रॉन्ग साइड से आ रही कार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 7 पुलिस वालों समेत 9 लोग घायल हुए। राजस्थान सीएम भजनलाल ने रूट लाइन नहीं लिया था, जिसकी वजह से हादसा हो गया। दरअसल सीएम भजनलाल ने खुद ही रूट लाइन के लिए मना किया ताकि उनके काफिले की वजह से किसी आम आदमी को ट्रैफिक में परेशानी ना हो। इसलिए काफिले के वक्त भी ट्रैफिक चलता रहता है और सीएम का काफिला भी निकल जाता है। काफिले में रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर के बाद सीएम भजनलाल कार से उतरे और उन्होंने हादसे में घायलों की जानकारी दी। इस हादसे में काफिले में शामिल 7 पुलिस वाले घायल हुए। वहीं टकराने वाली गाड़ी में सवार 2 लोग को भी गंभीर चोटें आई हैं। सीएम भजनलाल गंभीर घायल जवानों को खुद अपने साथ लेकर गए और अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने काफिले के वाहन से टकराने वाली कार को कब्जे में ले लिया है। इस कार का चालक भी घायल हुआ है। आखिर गलती कहां से हुई? दरअसल कुछ दिन पहले ही सीएम गगनलाल ने सीएम का काफिला गुजरने के दौरान ट्रैफिक न रोकने की बात कही थी। इसीलिए ट्रैफिक लगातार चल रहा था। इसी बीच सीएम का काफिला गुजरा और रॉन्ग साइड से आ रही। जालौर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले पिछले 25 दिन से जवाई बांध के पानी पर हक तय करने सहित कई मांगों को लेकर चल रहे महापड़ाव पर शुक्रवार को सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पहुंचे। उन्होंने किसानों से वार्ता करते हुए कहा कि मैं अब तक इसलिए धरना स्थल पर नहीं आया क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं था और मैं खाली हाथ जा चंपराना नहीं। अब मैं सरकार का आदेश लेकर आया हूं जो जालोर को जवाई के पानी के लिए एक पहला कदम होगा और आने वाले समय में जवाई बांध और जवाई नदी चलेगी। हालांकि उनकी बात पर किसान सहमत नहीं दिखे और किसानों के शनिवार को सभी संगठनों से वार्ता कर निर्णय लेने की बात कही। जानकारी के अनुसार किसान सरकार के इस पत्र से अभी खुश नहीं दिखे और जोगेश्वर गर्ग को धरनास्थल पर ही कई लोगों ने कहा कि नदी में पानी छोड़ने का हक तय करा लाओ, पानी भले ही अगले साल छोड़ना। गर्ग ने कहा पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में 2018 में जवाई पुनर्भरण की योजना के लिए दी, लेकिन सरकार बदल गई तो कांग्रेस सरकार ने उसको खारिज कर दिया और गहलोत दूसरी स्कीम तैयार की। जालौर का नाम ही नहीं था और उसके पोस्टर भी पाली जिले की सीमा तखतगढ़ तक लगाए गए थे। उनका मकसद पाली जिले में राजनीतिक लाभ लेने का था, लेकिन जालौर का नाम शामिल नहीं कर उन्होंने ये धोखा हमारे साथ गहलोत सरकार ने किया। जालौर का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन अब संशोधन कर दिया। नई डीपीआर बनेगी। राजस्थान के टोंक जिले में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई समझौता हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अन्य आरोपियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनियारा एसीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधानसभा उपचुनाव के दिन समझौता गांव में मतदान के दौरान नरेश मीणा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इसके बाद गांव में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। नरेश मीणा की जमानत याचिका 7 दिसंबर को लगाई गई थी। 17 अन्य आरोपियों के उनकी जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने नई सुनवाई की मांग कर दी। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी रिहाई का इंतजार और लंबा हो गया। इस मामले में कुल 4 केस दर्ज हैं और नरेश मीणा पिछले 1 महीने से जेल में हैं। उनके साथ करीब 41 अन्य लोग भी जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत याचिकाएं भी पहले खारिज हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से लोक अभियोजक राजेश गुर्जर ने इस मामले की पैरवी की, जिससे जमानत का विरोध किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने की चुनौती को भी रेखांकित करती है। बालोतरा में विशन राम मेघवाल हत्याकांड में आरोपी चौथे दिन भी धरना जारी है। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल फोन के माध्यम से धरना को संबोधित। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी घटना की निंदा करता हूं। मैंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। अन्याय जहां कहीं भी हो, पीड़ित कोई भी हो, सर्व समाज आंदोलन। आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा सत्र होने के चलते मैं उपस्थित नहीं हुआ। अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो जयपुर में विशाल आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े। उन्होंने कहा कि बालोतरा में घटित विश्वनाराम मेघवाल हत्याकांड में सरकार का उदासीन रवैया। बेनीवाल ने कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ पीड़ित परिवार की नहीं होकर थार की संपूर्ण जनता की है, जिसे हम सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। बता दें कि बालोतरा में 10 दिसंबर को मामूली कहासुनी के बाद दिन दहाड़े एक दलित युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वीडियो के मुताबिक घर के बाहर खड़े वाहन को हटाने के लिए विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ युवकों ने विशन राम की हत्या कर दी। राज्य स्तरीय युवा व रोजगार उत्सव का आयोजन गुरुवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों के लोग बीसी के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस दौरान जोधपुर में 300 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। खास बात यह है, अधिकांश नियुक्तियां मेडिकल सेक्टर में दी जा रही हैं।
इसके अलावा स्टार्टअप से जुड़े लोगों को 5 करोड़ की ग्रांट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, प्लानिंग, कृषि, संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इनसे मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के 150 स्टार्टअप को आई स्टार्ट फंड के तहत फंडिंग दी जाएगी। लर्न एंड प्रोग्रेस लीप का शुभारंभ भी होगा। जिला परिषद के सीईओ डॉ धीरज कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 30 ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर के साथ ही 50 ईयरबड्स, 5 जयपुर फुट, कुल 45 स्कूटी दी जाएगी।